2019 में मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट कर ली और घर बता दिया कि नेक्स्ट 1 ईयर तक मैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से तो स्टडी कर रहा था। अब मुझे 1 साल का ब्रेक चाहिए था ताकि मैं सोच समझ कर अपनी नेक्स्ट डिग्री सेलेक्ट कर सकूं। और मेरा ये मिशन था कि मैं इस 1 साल के दौरान ऑनलाइन अर्निंग करने के लॉन्ग टर्म और ऑथेंटिक मेथड फाइंड कर सकूं। सो 2019 से लेकर 2025 तक मैंने जितने भी मेथड से ऑनलाइन अर्निंग की है, उनमें से 5 वेज और स्किल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। न सिर्फ मैं आपके साथ मेथड्स शेयर करूंगा, बल्कि इन पांचों वेज के फ्री कोर्सेज के लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, प्लस इनके लिए जो बेस्ट मेंटोर्स हैं वो भी रिकमेंड करूंगा। ये 15 से 20 मिनट की वीडियो सुकून से देखो, शोर शराबे से अलग हो, जो अपने एयरपॉड्स हैं फ्री लगा लो, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये वीडियो लास्ट तक देखने के बाद तुम 2025 में अपना एक गोल सेलेक्ट कर लोगे और आई एम प्रीटी श्योर कि तुम 2025 में ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी तुम 2025 में अपनी ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सके तो फिर मान लेना कि तुम में ही फॉल्ट है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारी पहली स्किल है उसका नाम है प्रिंट ऑन डिमांड। अब तुमने ये सुना हुआ होगा, लेकिन जो मेथड मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुमने नहीं सुना हुआ होगा। अब तुम प्रिंट ऑन डिमांड करोगे, इंटरनेशनल लेवल पे यूके, यूएस और दूसरे यूरोप कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल करोगे और पेमेंट गेटवे का भी कोई इशू नहीं आएगा। जो मेथड मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, हम पेमेंट गेटवे शॉपिफाई का अपना ही यूज करेंगे। इस मेथड के बारे में तुम्हें कहीं भी यूट्यूब पे कोई भी डिटेल नहीं मिलने वाली। जिनको नहीं पता कि प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या, मैं शॉर्ट सा उनको बता देता हूँ कि प्रिंट ऑन डिमांड बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का ही एक मॉडल है, जिसमें आपका काम होता है डिजाइन रेडी करना और आपका जो वेंडर होता है वो आपके डिजाइन को प्रोडक्ट्स पे प्रिंट करके कस्टमर्स को शिप कर देता है और आपके बिहाफ पे पेमेंट भी रिसीव कर लेता है, अगर आप लोकल करते हो जैसे यूएई में या पाकिस्तान और इंडिया में करते हो। लेकिन हम करेंगे यूएस और यूरोप में, तो वहां पे जो पेमेंट है वो हमें पहले ही रिसीव हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें स्क्रीन पे एक व्हाइट शर्ट शो हो रही है, इसके ऊपर कुछ प्रिंट बना हुआ है। तुम्हारा काम है इस तरह का डिजाइन तैयार करना। तुम्हारा जो वेंडर है वो इस डिजाइन को प्रिंट करेगा, तुमने इस डिजाइन को उसकी वेबसाइट पे अपलोड करना है। जब तुम्हें ऑर्डर आएगा तो वो इस डिजाइन को शर्ट के ऊपर या हुडी के ऊपर या कप के ऊपर प्रिंट करके कस्टमर को शिप कर देगा। ना तुम्हें शिपिंग की टेंशन, ना तुम्हें स्टॉक की टेंशन। तुम्हें जिस चीज की टेंशन लेनी है वो है ऑर्डर्स लेके आना। तुम ऑर्डर्स ला सकते हो दो मेथड से। एक मेथड तुम्हें शोर जमाना है एड्स के थ्रू, दूसरा मेथड है फ्री वाला। तुम कहोगे कि रावल भाई हम एड्स कैसे रन करें, क्योंकि एड्स के लिए तो अच्छा खासा बजट चाहिए। अब हम स्टूडेंट हैं या फ्रीलांसर हैं, हमारे लिए बजट स्पेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो डोंट वरी, मैं तुम्हें दूसरा मेथड बताता हूँ। सबसे पहले तुमने 2 अकाउंट्स बना लेने, एक इंस्टाग्राम पे एक टिकटॉक पे, और फिर तुमने एक यूएस की आरडीपी ले लेनी है। आरडीपी बेसिकली एक सर्वर होता है जो यूएस की लोकेशन होती है। वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा भी $5 to $10 पर मंथ का पड़ेगा, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये तुम्हें 3 से 4 मंथ के लिए चाहिए। इससे क्या होगा, तुम जो भी पोस्ट या रील डालोगे वो यूएस में शो होगी, क्योंकि वो सर्वर तुम्हारी लोकेशन यूएस कर देगा। वीपीएन ना लगाना, तुम वो आरडीपी ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 से 3 मंथ के लिए चाहिए, ठीक है, उसके बाद नहीं चाहिए। अब तुमने करना क्या है, तुमने डालना है कंटेंट। अब कंटेंट किस तरह का डालना है तुम्हारे सामने, मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें 3 निशेस दे रहा हूँ, एक रिलीजन, एक स्पोर्ट्स, एक हॉलीवुड। अब ये 3 निशेस हैं। मैं तुम्हें डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली अकाउंट्स भी दिखाऊंगा जो कि इस तरह काम कर रहे हैं। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जब तुम अकाउंट्स देखोगे ना तुम्हें सारी गेम समझ आ जाएगी। अब मैं बता दूं कि तुमने करना क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने रिलीजन की नीश सेलेक्ट कर ली। अब रिलीजन में मैंने क्या करना है कि रिलीजन से रिलेटेड कंटेंट डालना है। जीसस क्राइस्ट के जो कंटेंट है या बाइबल की जो लाइंस वगैरह हैं, कोट्स हैं, वो डालने हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, जो रिलीजन से रिलेटेड लवर होंगे ना वो मेरे साथ अटैच हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की नीश पे करता हूँ तो मेरे पास जो फेमस निशेस हैं यूएस वगैरह में वो बेसबॉल है और फुटबॉल है। तो मैंने क्या करना है, फुटबॉल के रिलेटेड कंटेंट डालना है। जो फेमस प्लेयर्स हैं लाइक रोनाल्डो, मेसी और जो यूएस के फेवरेट स्पोर्ट्समैन हैं उनकी मैंने फोटोज और उनकी मैंने रील्स और उनकी जो उनकी गेमिंग रील्स हैं, जैसे किसी ने कोई गोल किया या जिस किसी ने बेसबॉल में होम रन किया तो उसकी रील मैंने एडिट करके डालनी है। मेरे साथ जो स्पोर्ट्स फॉलोअर होंगे या स्पोर्ट्स लवर होंगे वो अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह हॉलीवुड में भी मैंने किसी एक फेमस एक्टर्स जिसके जो फॉलोअर्स वो मिलियन में है उसकी मूवी के क्लिप्स डाल देने हैं, उसकी इमेजेस, उसकी रोजमर्रा की जो रूटीन स्टोरीज वगैरह डालनी। अब जो उसके फॉलोअर्स होंगे वो भी ऑटोमेटिक मेरे साथ अटैच हो जाएंगे। फिर मैंने क्या करना है, सिंपल एक वेबसाइट बना लेनी है शॉपिफाई पे, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म है टैप स्टिच, उसके साथ जाके मैंने अपना अकाउंट लॉग इन करना है और वहां से मेरे पास जो फॉलोअर होंगे, बल्कि रुको मैं तुम्हें प्रैक्टिकली अकाउंट दिखाता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अच्छा, अब प्रैक्टिकली ये एक अकाउंट है, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रिलीजन से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो इसका, इसमें टोटल जीसस से रिलेटेड कंटेंट डालता है और ये लोग फिर इस तरह करते हैं
कि उन लोगों को कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे जिनके फॉलोअर कम है, उनको फ्री में शर्ट्स भेजते हैं, ठीक है, और उनसे शॉर्ट आउट ले लेते हैं। ये इस तरह का कंटेंट। गॉड हैज़ डिफेंड यू इन बैटल यू डोंट इवन नो अबाउट, नॉट ऑल स्ट्रॉन्ग टू डिसरप्ट योर लाइफ, गॉड ब्रिंग यू, मतलब गॉड से रिलेटेड ये कंटेंट डालते रहेंगे, ठीक है। अब इस भाई ने ये किया हुआ है कि ऊपर यहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम का शॉपिफाई जो लिंक है वो अटैच किया हुआ है शॉपिफाई वेबसाइट का। अब आप ये चेक करो, ठीक है। ये अब पाकिस्तान में, खैर क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ओपन किया तो ये ऑटोमेटिक पाकिस्तान वाला हो गया करेंसी। तो अब ये सेल कर रहे हैं इस तरह की शर्ट्स, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, इवन ये इसी से इंस्पायर हो के मेरे एक जो फॉलोअर हैं उन्होंने भी स्टार्ट किया और उन्होंने $500 की सेल की है, ठीक है, विदाउट एनी एड्स। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये आपको आइडिया हो गया कंटेंट। अब अकाउंट का नाम सेव कर लो ताकि बाद में आप खुद सर्च करके देख सको। अब जो मेरे फॉलोअर है उन्होंने एक अकाउंट बनाया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये अकाउंट है फेथ ओवर फियर, ठीक है, ये उन्होंने बनाया और उन्होंने अपने मुझे बताया है कि $500 की उन्होंने सेल की है, ठीक है। ये भी रिलीजन से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, ठीक है। आप देख लो, स्टेपिंग द न्यू ईयर विद फेथ नोइंग गॉड, ठीक है। और फिर इन्होंने मुझे अपनी स्ट्रेटजी बताई है कि मैंने एक लड़का और एक लड़की जो कि कम फॉलोअर्स में हैं उनको शर्ट्स भेजी हैं और उनसे वीडियोस ले ली हैं। उनको मैंने कहा मुझे एक शर्ट आउट बना दें, जैसे ये अब शर्ट उन्होंने बना के भेजी, ठीक है। इस तरह का कंटेंट है टोटल जीसस से रिलेटेड कंटेंट। ये रिलीजन बेस है, इन्होंने भी अपनी वेबसाइट अटैच की हुई है और ये स्टोरी लगा लेते हैं, जो रिलीजन लवर है वो उनके साथ अटैच हो जाता है, उन वो फिर जब ये अपनी स्टोरी लगाते हैं और ये सेल कर लेते हैं। और ये इन्होंने जो इनकी पेमेंट है ये इंडियन से हैं, ठीक है। इनकी जो पेमेंट है वो शॉपिफाई के अकाउंट में आ जाती है, वहाँ से फिर ये आगे आराम से हम पाकिस्तान में पायोनीर लगाएं वो फिर उनका अपना होता है पेटीएम वगैरह वो लगा सकते हैं, ठीक है। सेम शर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट है टैप स्टिच, वहाँ से ये बन जाता है, ठीक है। अब मैं इसी तरह आपको इसी से मिलते जुलते आपको कुछ फुटबॉल के रिलेटेड अकाउंट्स दिखाता हूँ, वो आप चेक करें। इसी तरह ये एक फ़ुटबॉल का अकाउंट है MBF किड्स, ठीक है। ये भी फ़ुटबॉल की क्लिप्स वगैरह लगा रहे होते हैं, ठीक है। आप ये देखो, और फिर यहाँ पे ये इमेजेस वगैरह सारी इन्होंने स्टाइलिश बनवाई हुई हैं, ये बन जाती हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। ये वेबसाइट इन्होंने भी अटैच की हुई है, ठीक है। ये आप चेक करो, ये सारी शर्ट्स लगी हुई हैं। इसी तरह अब जो हॉलीवुड की भी कई अकाउंट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कई ऐसे हीरो हीरोइंस हैं जिनके नाम पे अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनकी प्रिंटेड शर्ट सेल हो रही हैं। अब ये इसी तरह आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, चाहे आप रिलीजन का कंटेंट डालें या चाहे आप फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट डालें, ठीक है। मेरा आई थिंक इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से जो है ये शर्ट इतनी जल्दी लोड नहीं हो रही। अब ये देखें, अब 12,550 PKR की एक शर्ट है। अगर मैं इसको सिंपल US में भी करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि ये $44.99 की एक सेल है पड़ रही है, जबकि प्रिंट ऑन डिमांड में ये इस शर्ट पड़ती है ऑलमोस्ट $12 हो या $13 की। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। अब ये करना कैसे है, ये करना है टैप स्टिच पे। अब अगर टैप स्टिच क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें किस तरह की गेम करनी है, तुम्हें किस तरह का कंटेंट डालना है। अब जो सेकंड प्लेटफॉर्म है टैप स्टिच, अब टैप स्टिच तुमने यूज़ करना है क्योंकि और भी कई प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो टैप स्टिच है उसके जो रेट्स हैं ना वो सबसे कम है, ठीक है, और डिलीवरी रेशो भी इनकी अच्छी है। बेसिकली रेट्स कम है, तुम्हें प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। अब तुमने सिंपल गूगल पे tapstitch.com लिखना है, तुम इनकी प्लेटफॉर्म इनकी वेबसाइट पर चले जाओगे, वहाँ पर तुमने अकाउंट बना लेना है, फिर शॉपिफाई को इंटीग्रेट कर देना है, फिर यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन है, तुमसे ये पूछेगा कि तुम अपना डिज़ाइन अपलोड करना चाहते हो या जो ऑलरेडी डिजाइन बने हुए तुम वो करना चाहते हो। नहीं, तुमने मैनुअल डिजाइन अपलोड करने हैं, जो भी तुमने नी सेलेक्ट किया। जैसे मैं तुम्हें कुछ अकाउंट्स दिखाए हैं, डिजाइन बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आजकल AI का जमाना है, AI से तुम बनवा सकते हो, गूगल से इमेजेस उठा सकते हो, कानवा से बना सकते हो, नहीं तो Etsy पे चले जाओ, वहां तुम्हें सेंट्स में कुछ सेंट्स में तुम्हें बने बनाए डिजाइन मिल जाएंगे। सिंपल उनको डाउनलोड करना और शर्ट पे लगा देना। अब पेमेंट गेटवे की प्रॉब्लम है, पेमेंट गेटवे में तुमने शॉपिफाई का शॉप पे इनेबल करना है। अगर तुम पाकिस्तान से हो तो तुमने क्या करना है कि पाकिस्तान की मार्केट को भी इनेबल रखना है और अपना जो बैंक अकाउंट है पहले तुमने शॉप पे को एक्टिव कर देना, जो कि आसानी से एक्टिव हो जाएगा। इंडिया में तो कोई मसला ही नहीं होता। इंडियंस तो मेरे कितने दोस्त हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए यही है कि तुमने शॉपिफाई का जो शॉप पे है वो यूज करना है। इसके अलावा तुम्हें कई ऐसे सर्विसेज पाकिस्तान में मिल जाती हैं जो कि तुम्हारे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट को शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तुमने वो कनेक्ट
कनेक्ट करवा लेना, नहीं तो तुम शॉप पे में उधर से लाओगे, साथ तुमने अपना पायोनियर का अकाउंट कनेक्ट कर देना है। शॉप पे के अंदर जो पेमेंट है कस्टमर की वो जमा होती रहेगी, तुम वहां से सीधा शॉप पे से अपने पायोनियर के अकाउंट में पेमेंट मंगवा सकते हो। अब हमारी जो सेकंड स्किल है वो है वीडियो एडिटिंग। अब तुम कहोगे कि वीडियो एडिटिंग कैसे? देखो, ऑनलाइन वर्ल्ड वीडियो एडिटिंग के बिना ऐसे ही है जैसे कार बिना टायर्स के। चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, सबको वीडियो एडिटर की जरूरत होती है। मेथड 1, तुम फाइवर पे और अपवर्क पे अपनी वीडियो एडिटिंग की गिग बनाकर ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव कर सकते हो। एक 30 से 40 सेकंड की रील के तुम $40 to $50 चार्ज कर सकते हो। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि फाइवर पर वीडियो एडिटिंग की गिग सबसे जल्दी रैंक करती हैं। रिसेंट सर्वे के मुताबिक फाइवर ने पास्ट 2 इयर्स में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स वीडियो एडिटिंग में रिसीव किए हैं। अब अगर तुम्हें ये जानना है कि फाइवर पर आपकी वीडियो एडिटिंग की गिग्स रैंक कैसे करती हैं, तो मैं जल्द ही एक पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ एक वीडियो एडिटर के साथ जो कि फाइवर पे वर्क करता है और वो महीने के 5 to 10 लाख कमाता है। अब तो उसने पूरी अपनी एजेंसी बना ली है। तुम भी ये सब कुछ कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो पॉडकास्ट जल्द ही आने वाली है। अब सेकंड मेथड सुनो। सेकंड मेथड ये है कि तुमने इंस्टाग्राम पर अपना एक अकाउंट बना लेना है वीडियो एडिटिंग का। सेम तुमने टिकटॉक पे करना है। एक रील एडिट करनी है, उस रील के एक साइड पे तुमने रॉ फुटेज लगानी है, एक साइड पे तुमने एडिट हुई फुटेज लगानी है। अब इससे क्या होगा कि वो रील्स खुद ब खुद व्यूज पे क्लाइंट खुद तुम्हें अप्रोच करेंगे। ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। खुद तुम्हें क्लाइंट अप्रोच करेंगे, तुम खुद क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, छोटे स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच कर सकते हो कि भाई मैं आपको कम रेट में वीडियो एडिट करके दूंगा, ये मेरा पोर्टफोलियो है। तुम्हारा एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। अब थर्ड वे क्या है? अब थर्ड वे ये है कि तुमने इनडीड जैसे प्लेटफॉर्म पे चले जाना है। अभी मैंने खुद अपना एक वीडियो एडिटर हायर किया है और वो मैंने इनडीड से ही हायर किया है। तुमने सिंपल इनडीड पे जाना है, वहां पे अपना अकाउंट बनाना है, अपनी सीवी अपलोड कर देनी है, फिर तुमने वहां पे सर्च करना है वर्क फ्रॉम होम जॉब। अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि वीडियो एडिटर की जो 70% जॉब्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम से मिलती हैं, क्योंकि अगर कोई फर्म आपको हायर भी करे या कोई कंटेंट क्रिएटर आपको हायर भी करे, ऑन साइट पे भी हायर करे, तो उसको एक अच्छा पीसी बन चाहिए होता है, हैवी लेवल का पीसी, जिसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो फर्म्स और कंटेंट क्रिएटर्स यही कोशिश करते हैं कि भाई वीडियो एडिटर जो है वो हमें वर्क फ्रॉम होम से ही मिले, ठीक है, ताकि हमारी ये वाली कॉस्ट बच जाए। तुम एट अ टाइम 3 से 4 बंदों के साथ काम कर सकते हो और इनडीड पे वीडियो एडिटिंग की जॉब भरी पड़ी है, जाके सर्च कर लो। अब अगर तुमने वीडियो एडिटिंग डिटेल में सीखनी है तो एक YouTube चैनल है आजाद चाय वाला, उसके YouTube पर एक पर्सन ने खिजर, उन्होंने अपना कोर्स अपलोड किया हुआ है। ये 5 घंटे का कोर्स है, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ और वो वीडियो देखो। वो 5 घंटे का कोर्स तुम करो, तुम वीडियो एडिटिंग में प्रो बन जाओगे। लेकिन पहले ये वीडियो पूरी देख लो। अब जो थर्ड स्किल है वो है YouTube ऑटोमेशन। अब YouTube ऑटोमेशन इस टाइम ट्रेंडिंग में है। जिस तरह 2017-2018 में ड्रॉप शिपिंग ट्रेंडिंग में थी, जो लोग उस टाइम इंटर हुए उन्होंने ड्रॉप शिपिंग से बहुत पैसा कमाया। इसी तरह YouTube ऑटोमेशन भी अभी ट्रेंडिंग में है। जो लोग अभी इंटर होंगे वो लोग YouTube ऑटोमेशन में बहुत पैसा कमा सकते हैं। अब YouTube ऑटोमेशन कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, आसान से क्या है कि तुमने बगैर फेस के अपनी वीडियोस अपलोड करनी है। अब इसमें भी थोड़ी थोड़ी वीडियो एडिटिंग आ जाती है, लेकिन अब AI टूल्स आ चुके हैं तो हमें वीडियो एडिटिंग भी नहीं करनी पड़ती। अब ये करना कैसे होता है मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखो, तुमने सबसे पहले कोई भी एक नीश सिलेक्ट कर लेनी है, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो जिम से रिलेटेड हो, चाहे वो हॉन्टेड स्टोरीज हो, किसी भी तरह की तुमने एक नीश सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब उस नीश में तुमने सर्च करना है, उस नीश से रिलेटेड तुमने कंटेंट बनाना है। इमेजेस तुम सिंपल जो रॉ फुटेजेस तुम्हें पिक्सेल्स और इस तरह की वेबसाइट्स है वहां से फ्री में मिल जाती हैं, तुमने वहां से फुटेजेस उठानी है। वॉइस ओवर तुमने 11lab.com है, यहाँ से तुमने अच्छा सा वॉइस ओवर ले लेना है, ठीक है। तुम्हारा मेरे ख्याल से $5 to $10 में तुम्हें सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से तुम वॉइस ओवर कर लो। अगर तुम्हारी अपनी वॉइस अच्छी है, तुम समझते हो कि तुम कर सकते हो, तो तुम अपनी भी वॉइस कर सकते हो। इमेजेस तुम सिंपल AI से जनरेट करवा लो, या तुम फ्री जो ये वेबसाइट्स होती हैं वहां से ले सकते हो। कोई ऐसे AI वेबसाइट्स आ गई जिनको तुमने सिर्फ स्क्रिप्ट लिख के देना होता है और वो डिटेल में पूरी वीडियो आपको बना के दे देते हैं, सब कुछ। मतलब सिर्फ स्क्रिप्ट लिखो, वो स्क्रिप्ट से रिलेटेड खुद ही वीडियो जनरेट करके तुम्हें दे देता है। अब अगर तुम्हें YouTube ऑटोमेशन डिटेल में सीखना है तो ये HBS सर्विस एक YouTube चैनल है, यहाँ पर ये कोर्स कंप्लीट अपलोड है, ठीक है। तुम जाके देखो, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि वीडियो एडिटिंग और YouTube ऑटोमेशन ये जरूर सीखो। अब जो हमारी नंबर 4th स्किल है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक जैकपॉट है, चाहे Amazon हो, चाहे दराज हो, या कोई सर्विस बेस्ड कंपनीज हो, सबके एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। इवन Shopify जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनके भी एफिलिएट प्रोग्राम्स होते
होते हैं। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बताता हूँ कि एफिलिएट होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली आपका काम होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को प्रमोट करना, ठीक है, उसका लिंक प्रमोट करना। अगर उस लिंक के थ्रू कोई परचेज करता है या कोई सर्विस बाय करता है तो तुम्हें एक कमीशन अच्छा खासा मिल जाएगा। अब तुमने क्या करना होता है, उस लिंक को चाहे तुम अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाओ वहां शेयर कर सकते हो, तुम फेसबुक ग्रुप में या तुम कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर लो वहां पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। इवन मैं तुम्हें यह बताऊं कि कोई कोई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जैसे शॉपिफाई हो गया, वो आपको मेरे ख्याल से $57 पर अकाउंट पे करते हैं। Amazon के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उस पे तुम्हें अच्छी खासी अर्निंग मिल जाती है। इसके अलावा कुछ सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं जो कि तुम्हें $100 to $500 भी पे करते हैं। ऑटो पार्ट्स की एक कंपनी है, मैं अभी उनका प्रोग्राम चेक कर रहा था, पर बाय वो आपको $300 पे करते हैं। अब इसमें क्या करना है कि तुमने सिंपल वो बाय कर लेना है, उनके जो लिंक है वो ले लेना है, और तुमने जो ऑटो पार्ट्स से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, अब वो यूएस की कंपनी है तो तुमने यूएस वाले ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, वहां पर तुमने उस सर्विस को प्रमोट करना है, उसका लिंक शेयर करना है, या तुमने वहां पे बताना है कि भाई मेरे पास अगर आप ऑटो पार्ट्स हो या आपकी गाड़ियों वगैरह को कोई इश्यू है, आपको कोई डिस्काउंट पे पार्ट्स चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। आप सिंपल उनके साथ लिंक शेयर करो, वो जाके परचेज कर लेंगे, तुम्हारा कमीशन तुम्हारे अकाउंट में। अब अगर तुम्हें एफिलिएट मार्केटिंग को डिटेल में समझना है तो मैं तुम्हारे सामने ये जो वीडियो शो हो रही है इसका लिंक जाके देखो। ये इंडियन ब्रो है, इसकी भाई बहुत जबरदस्त तरीके से इसने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में समझाया है। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद तुम वो देख सकते हो। अब जो नंबर 5th स्किल है वो है ई कॉमर्स, जिसमें आपका भाई खुद एक्सपर्ट है। इसमें आपको किसी और का कोर्स करने की नहीं जरूरत, आपको मैं अपना फ्री कोर्स प्रोवाइड करूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ई कॉमर्स बेसिकली आपने ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। ई कॉमर्स में 3 बिजनेस मॉडल्स आते हैं। नंबर 1 ड्रॉप शिपिंग, नंबर 2 व्हाइट लेबल, नंबर 3 प्राइवेट लेबल। आसान वर्डिंग में ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि किसी के पास प्रोडक्ट होता है, तुमने सिंपल उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, फेसबुक पे उसके एड्स रन करने हैं, टिकटॉक पे एड्स रन करने हैं, अपनी वेबसाइट पे उसके प्रोडक्ट लिस्ट कर लेने हैं। जब तुम्हें ऑर्डर आएगा सिंपल तुमने उस वेबसाइट को फॉरवर्ड करना है, वो जो शिपर है जिसके पास इन्वेंट्री पड़ेगी वो तुम्हारे बिहाफ पे कस्टमर को प्रोडक्ट शिप कर देगा और तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। इसी तरह व्हाइट लेबल में ये होता है कि तुमने कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने ये माइक सेलेक्ट कर लिया, अब इसके मैं स्टॉक उठा के ले आऊंगा, मैं 100 to 200 पीसेस इसके ले आऊंगा, इसके एड्स रन करूंगा, इसको सेल करूंगा। बेसिकली वो प्रोडक्ट मैंने सेल करने जो कि मेरे अपने नहीं है लेकिन मैं स्टॉक में मैं उन्हें उठा रहा हूँ। प्राइवेट लेबल ये होता है कि जिसको हम खुद ही मैन्युफैक्चर करें, हम अपनी ब्रांड बनाए, इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। मैन्युफैक्चरिंग आपकी होती है, सब कुछ टोटल काम आपने करना होता है, इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। अगर तुम्हें इन सब चीजों को डिटेल में समझना है कि ये होता क्या है, ड्रॉप शिपिंग मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा अगर तुम न्यू हो तो अपना स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग से लो, क्योंकि उसमें कम इन्वेस्टमेंट लगती है। ड्रॉप शिपिंग का एक कंप्लीट कोर्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अंदर मैं तुम्हें फेसबुक एड्स रन करना सिखाया, टिकटॉक एड्स रन करना सिखाया है, इसके अलावा अपनी वेबसाइट को बिल्ड कैसे करते हैं शॉपिफाई पे वो सब सिखाया है, विनिंग प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं, सब डिटेल इस 1 घंटे के कोर्स में तुम्हें मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी। 2025 में तुमने अपना गोल रखना है कि भाई तुमने किसी भी तरह ऑनलाइन अर्निंग करना स्टार्ट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इससे भी बेहतरीन वीडियोस आने वाली हैं जो कि इन फ्यूचर तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकती हैं।